नमस्कार मेरे सभी बहनों, भाइयों और बड़े बुजुर्गों का। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के एक लॉन्ग वीडियो में, जो कि मैंने सनातन धर्म के सबसे बड़े महापर्व यानी छठ पूजा के दिन बनाया है। तो आज करीब 3:30 बजे तैयार होकर हमारा सारा परिवार निकल जाता है छठ पूजा के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी मेरे पिताजी फलों की डोरी यानी टोकरी सर पर रखकर हम पहुँच जाते हैं छठ की घाट पर। और हर बार की तरह मेरी बहन सिर्फ एक गन्ना उठा के चलती है, जो कि उसका फेवरेट काम। वैसे तो हर बार की छठ में हम सबसे पहले 3 बजे करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन आज हम 4 बजे पहुँच जाते हैं। लेकिन ताजुब की बात ये होती है कि पूरा पंडाल आज भी खाली होता है, क्योंकि 4 बजे भी अभी लोग पहुंचे नहीं होते हैं। क्योंकि छठ पूजा का त्योहार करीब 4 दिन चलता है, जिसकी वजह से नींद का ना पूरा होना एक लाजमी बात है। खैर हम सभी छठ पूजा के घाट पर पहुंचकर सबसे पहले मम्मी अपने पूजा पाठ में लग जाती है। और इसकी हर बार की यही शिकायत रहती है कि मेरे मोबाइल में ये दिक्कत होगी, मेरे मोबाइल में ये दिक्कत हो गई। हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा की जितनी भी अरेंजमेंट है हमारे बीसीआई के क्लब ने की होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे लालू भाई होते हैं, उसके बाद हमारे जितेंद्र भाई, और इस भाई ने भी साथ मिलकर बहुत सारा काम कर रखा होता है। और ये सभी मेरे स्कूल के क्लासमेट या मेरे सीनियर होते हैं। और हमारे बीसीआई के क्लब के द्वारा इतना अच्छा भलाई का काम किए जाने पर इनकी सराहना होना बिल्कुल लाजमी है। और जैसे जैसे हमारा समय बीतता है और सुबह होने लगती है, तो लोग अपने अपने घरों से निकलकर छठ पूजा के लिए पहुंचने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे घर के आसपास ना तो कोई नदी है ना ही नहर है, इसलिए सूरज देवता को अर्घ देने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर उसमें पानी भर के रखा गया है। और फिर दिखाई देते हैं हमारे बीसीआई क्लब के एक और मेंबर यानी मुकेश भाई, जिन्हें हम प्यार से मुखी बुलाते हैं, जो मेरे से पूछते हैं कि कल तुम संध्या अर्घ के समय कहाँ थे। तो मैं इन्हें बताता हूँ कि कल मैं ट्रेन हरिद्वार चला रहा होता हूँ। तो धर्मेंद्र से पूछा, मैं कहा भाई रील वाले भाई साहब हमारे आए नहीं आए। और फिर आगमन होता है मेरे दोस्त अमित का, जो कि अपने परिवार के साथ छठ पूजा में आया होता है। और देखते ही देखते करीब 1 घंटे के अंदर पंडाल में अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। लोग अपनी अपनी छठी माता के पास पूजा करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाते हैं। और उतनी खुशी के मौके पर अब बारी होती है हमारे पटाखे बजाने की, जिसके लिए सभी जितने भी लड़के वहाँ मौजूद होते हैं सब अपने अपने घर से लाए हुए पटाखे बजाना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? फिर मैं भी अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए कुछ पटाखे वगैरह जला लेता हूँ। और
और जैसे जैसे मेरे सभी यारों की नींद खुलनी शुरू हो जाती है तो अपना अपना शुभ कदम लेके पंडाल में पहुंचना शुरू कर देते हैं। और मेरे इस दोस्त का नाम अजय होता है जो कि मेरे कॉलेज का क्लासमेट है। और फिर फाइनली काफी देर वेट करने के बाद अपने शुभ कदमों को लेकर मेरे दो सबसे बड़े छिनार दोस्त पंडाल में पहुंच जाते हैं। तो आज मैं इन दोनों का नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें से इस वाले भाई का नाम अजमेर है और इस वाले भाई का नाम संदीप है। और इन दोनों को यहाँ पे बुलाने के लिए कम से कम 5 कॉल तो इसको किए और इस वाले को तो 10 कॉल किए थे मैंने। और जैसे ही ये दोनों यहाँ पर पहुंचते हैं तो अपना अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जो तुम ये पटाखे जला रहे हो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रही है। और बाकी जो कसर होती है इन भाई साहब के द्वारा पूरी कर दी जाती है, क्योंकि ये खांकने शुरू कर देते हैं जिससे इसकी बातें और सच लगने लग जाती हैं। ये देखिए धुएं का हाल देखिए, आम आदमी कहाँ जाएगा, दिल्ली में ही हो। ठीक है समझिया। फिर संदीप को चाय पीने की इच्छा होती है जिसके लिए वो मुझे भेजता है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ लग रही होती है। बिस्कुट दे हुए मैंने सुना। तू क्यों खा रहा है? तू तो खाता नहीं। तुमने अभी कहा जब तक होगा नहीं तब तक वो वाला प्रसाद नहीं, बस वो वाला प्रसाद नहीं पर वक्त पढ़ना पड़ेगा। हम बिस्कुट में ही काम चलाने। और सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह चाय मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग होती है। और अजमेर पहले तो कहता है कि चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन बाद में मेरी चाय में बिस्किट डुबा डुबा के खाना शुरू कर देता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ये ऊपर रख देना, ऊपर रख दो इसको, ऊपर कर दो। ये पकड़ ले, थोड़ा ऊपर की तरफ पकड़ ले। और फिर आगमन होता है हमारे सबके चहेते यानी मेरे भतीजे दिव्यांश का। और सुबह के अर्घ्य के टाइम मेरी दोनों बहनें भी वहां पहुंच जाती हैं, जो कि अपने साथ मेरे क्यूट से भांजे को लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही शर्मीला होता है। देखो देखो वो आ गया। वाह क्या मुस्कुराहट है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? और जैसे जैसे सूरज देवता को अर्घ्य चढ़ाने की घड़ी नजदीक आने लगती है तो सभी औरतें अपने अपने हाथों में थोड़े थोड़े प्रसाद लेकर खड़े हो जाती हैं। और इन दिनों का सुबह सुबह पहुंचने का सिर्फ एक मकसद होता है, प्रसाद खाना। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और फाइनली इतनी देर वेट करने के बाद सूरज देवता अपने दर्शन दे देते हैं, जिसके लिए सभी माताएं और बहनें मिलकर अपना अपना अर्घ्य देना शुरू कर देती हैं। और मेरी मम्मी हर बार की तरह भीड़ को देखती हुई सबसे अंतिम में जाती हैं। और हमारी मम्मी जी को पंडित जी के द्वारा अर्घ दिलवाने के बाद हम सभी परिवार के लोग भी एक एक करके मम्मी को अर्घ दिलवाना शुरू कर देते हैं। और
और फाइनली हम हिंदुओं के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा के अंतिम पड़ाव में सूरज देवता को अर्घ देने के बाद सभी बहनों और माताओं का व्रत संपन्न होता है। थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हमारे उपिंदर भाई साहब लोको पायलट, ये भी तन सेवा करते हैं, हमारी ब्लॉगिंग करते हैं हमारे क्लब के लिए। आज के दिन छठ पूजा में सम्मिलित सभी बहनों और भाई और बड़े बुजुर्गों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के छठ पूजा के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं कोटि कोटि सबको नमन करता हूँ। और आप लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब और इंस्टा पर जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम यूके व्लॉग्स है। धन्यवाद आप लोगों का। और इतनी अच्छी स्पीच देने के बाद ये लोग तो कभी खुश नहीं होंगे, इसलिए मेरी ये टांग खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। सूरज देवता को अर्घ देने के बाद सभी माताएं और बहनें अपना व्रत तोड़ने के लिए चाय पीने में लग जाते हैं। हर कोने में चाय पहुंचनी चाहिए। कल को हमको ये ना बोले कि मुझे चाय बिस्कुट नहीं मिला। स्पेशल दिखाई वाली वो जाए ना। चाय के लिए भीड़ इतनी लगी होती है जिसको देखकर मेरा मन नहीं करता है चाय लेने का, फिर भी मैं मन मार कर बाद में चाय वगैरह लेकर अपनी मम्मी को देने चला जाता हूँ। इसकी वीडियो डालना 5 बार आ गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर मैं अपने स्कूल के और दोस्तों से मिलता हूँ, जिसमें से इस भाई का नाम प्रीतम है और इस भाई का नाम भी प्रीतम है। इस भाई को मैं बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता हूँ इतने सालों बाद मिलने के बाद। और इतनी अच्छी तरह से पूजा के संपन्न हो जाने के बाद अब बारी होती है डांस करने की, जिसके लिए सभी लेडीजें मोस्टली पहुँच जाती हैं। अच्छा मजाक करती है। ठुस के जाके बैठ जाला कोना में रुस के। अरे लइका गजरा लगा के रखनी गजरा में। पागल बनाई बेकार पतर की पागल बनाई बेकार, तोरा देह में चुमुक लगा छुआ के पागल बनाई बेकार। पागल बनाई बेकार पतर की पागल बनाई बेकार, तोरा देह में चुमुक लगा छुआ एक से नहीं मन को अंदर के सारा बातें देखो।
और यहाँ पे हमारे लालू भाई हमारी भाभी के साथ एक पोज दे रहे होते हैं जिसमें भाभी शर्मा जाती हैं। और कमाल की बात तो यह है कि आज हमने डीजे ऑपरेटर को स्पेशली उगांडा से बुलाया था। क्या बात कर रहे हैं? हमारे डीजे ऑपरेटर राकेश कुमार काला युगांडा 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 डीजे काला 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 फ्रॉम युगांडा 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 युगांडा। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा। मेरा जीना कैसे मेरा जीना कैसे अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।